नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज हम बात करेंगे कि जब आप जो है वो फुटिंग का काम पूरा कर लेते हैं, फुटिंग का काम पूरा करने के बाद जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में घर बना रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है वो प्लिंथ बीम डालते हैं। प्लिंथ बीम डालने के बाद जो है किस तरह से आगे का काम आप पूरा करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स का, किन ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो आपके प्लिंथ बीम के बीच का जो हिस्सा है जिसमें हमने मिट्टी को फिल करना है, जिसमें जो है उसकी कंपैक्शन हमें अच्छे से करनी है, तो वो किस तरह से करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के बारे में आज की वीडियो है। अगर आप भी अपने घर को मजबूत व सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सॉइल की जो मिट्टी है उसकी फिलिंग किस तरह से करेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके और क्रैक जैसी समस्या आपके घर में ना हो और सीलन भी आपके घर में ना आए। तो आपको इन जरूरी पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप अपना घर बनाएं। देखिए, जब आप जो है वो प्लिंथ बीम बना लेते हैं, प्लिंथ बीम के बीच में जब आप मिट्टी की फिलिंग करेंगे तो मिट्टी की फिलिंग आपको लेयर बाय लेयर करनी है, उसकी कंपैक्शन भी आपको लेयर बाय लेयर करनी है। अगर आप पूरा का पूरे ढेरी जो है वो मिट्टी के लगा देंगे, उसको जो है वो फैला देंगे, तो उस तरह से जो है फिर आप कंपैक्शन करोगे तो उतने ज़्यादा जो आपकी थिकनेस की जो मिट्टी है या फिर जितनी ज़्यादा गहराई है आपकी मिट्टी की, उसकी एक साथ कंपैक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कंपैक्शन नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि लेयर बाय लेयर जो है वो मिट्टी को आप फैलाना है और उसकी जो है वो लेयर बाय लेयर आपको कंपैक्शन करनी है। 7 से 8 इंच तक की लेयर आप जो है मिट्टी की एक बार जो है वो फैला दें, उसकी कंपैक्शन करें और उसके बाद फिर से दोबारा जो है वो उसी तरह से कंपैक्शन करते जाएं। और जब आपका जो है वो बीम से 7 या 8 इंच नीचे आपकी मिट्टी की लेयर जो है वो आ जाएगी, फिर उसके ऊपर पानी डालें कुछ समय के लिए, फिर उसको जो है वो ड्राई होने दें, फिर कंपैक्शन करें। इस तरह से अच्छे से कंपैक्शन हो जाएगी और बाद में आपकी जो मिट्टी है या फिर जो आपने सब फ्लोरिंग की है वो कभी भी नहीं बैठेगी और फ्लोरिंग में जो है वो क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगी, तो दरारें जो है नहीं आएंगी अगर आप सही तरीके से मिट्टी की कंपैक्शन करते हैं, फिलिंग करते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, जैसे ही आप मिट्टी को फैला देंगे, जैसे ही मिट्टी की कंपैक्शन का काम, फिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप जो है वो बोल्डर लेंगे। बोल्डर क्या होते हैं? देखिए, बोल्डर जो है वो पत्थर, जो आपका ये खड होता है वहाँ पर जो राउंड राउंड शेप के पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उसे बोल्डर कहा जाता है। ये जो बोल्डर हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और जो कम प्राइस में मिल जाते हैं क्योंकि ये राउंड शेप के होते हैं। अगर आप दूसरे स्टोन लेंगे तो वो थोड़े महंगे मिलते हैं क्योंकि वो बाकी जगह भी काम आते हैं, लेकिन बोल्डर जो है वो सिर्फ जहाँ पर आपको फिलिंग करनी है या फिर जो है वो आपको सब फ्लोरिंग करनी है वहाँ पर ही यूज़ किए जाते हैं। बोल्डर यूज़ करने का एक और भी बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पानी को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते और जो स्टोन आपका 10% से ज़्यादा जो है वो पानी सोखता है, उस तरह के स्टोन का आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो जो मॉइस्चर है आपका वो ट्रेवल हो जाएगा आपके स्टोन से होता हुआ, सब फ्लोरिंग से होता हुआ फ्लोरिंग में, और फ्लोरिंग से आपके पूरे घर में सीलन जो है वो फैल जाएगी, मॉइस्चर जो है वो फैल जाएगा। तो इस तरह का पत्थर आपको लेना है जिससे जो है वो जो मॉइस्चर है वो पास ना कर पाए, परमेबिलिटी जिसमें ना हो। तो 10% से ज़्यादा पानी जो आपका स्टोन सोखेगा उस तरह के स्टोन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और बोल्डर जो है सबसे बेहतर मटेरियल है आपका जो सोलिंग करने के लिए, नीचे जो है सब फ्लोरिंग के नीचे जो है वो एक बेस तैयार करने के लिए आप जो है बोल्डर का बेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आती है पीसीसी की बारी। एक होता है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे, जिसके ऊपर टाइल्स हैं, जो फिनिश्ड फ्लोर है उसे फ्लोरिंग कहते हैं, और जो हम पीसीसी का काम करते हैं सब फ्लोरिंग हम उसे टेक्निकल टर्म में कहते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान हो समझना या फिर टेक्निकल टर्म में आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं टर्म्स आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगा, साझा करूंगा जानकारी। और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि बीच में जो है वो ईंटें ये तो ऐसी पड़ी हुई हैं 2-3 ईंटें, उसे इग्नोर करिए, लेकिन जो ईंटों का चूरा है वो आपको नहीं डालना है। ईंटें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे जो है वो मॉइस्चर आपके पूरे स्ट्रक्चर में फैल सकता है। इसीलिए आप जो है वो सब फ्लोरिंग का जब काम करें उसके नीचे सोलिंग जो करते हैं तो उसमें बोल्डर का इस्तेमाल करें और सिर्फ बोल्डर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरा स्टोन, कोई ऐसा स्टोन है जो 10% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करता हो, उस तरह के आप जो है वो बोल्डर या फिर स्टोन का इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर कर सकते हैं। तो आप जो है वो ये ईंटों का जो चूरा होता है इसका उपयोग यहाँ पर ना करें, आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके घर के लिए बेहतर होगा।
देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो सब फ्लोरिंग की जाती है, पीसीसी का काम किया जाता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट वहाँ पर डाली जाएगी जिसका रेशियो 1:4:8 रहता है। एक सीमेंट का बैग होगा, 4 उसमें जो है वो सैंड के बैग होंगे और 8 जो है वो उसमें एग्रीगेट जो आपकी बजरी होती है उसके बैग जो है वो होते हैं। उसके बाद जो है जब पीसीसी का काम पूरा हो जाएगा और आपको उसके बाद जो है वो स्टार्टर का काम शुरू करना है। स्टार्टर क्या होते हैं, देखिए कॉलम की कास्टिंग करने से पहले हम स्टार्टर बनाते हैं, तो स्टार्टर आप बना लीजिए। स्टार्टर जो है आप देख सकते हैं शटरिंग की जो एक आपके चैनल होते हैं उससे, या फिर वुड की शटरिंग जो छोटी सी फ्रेम होती है उसको चारों तरफ लगाकर, ताकि जो है वो स्टील के चारों तरफ क्लियर कवर भी जो है वो अच्छे से उसका डिस्टेंस भी हम जो है वो सही तरीके से रख पाएँ, ताकि आपका स्टील जो है वो बाहर कंक्रीट के बाहर ना दिखे और चारों तरफ जो है अच्छे से कंक्रीट फिल हो जाए। और अलाइनमेंट भी हम चेक कर लेते हैं स्टार्टर को कास्ट करने के बाद कि आपकी जो कॉलम है, सभी के सभी कॉलम है उसकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी है, वो एक सीध में है या नहीं। तो इस तरह से जो है वो आप उसके बाद आप बनाएंगे स्टार्टर, और स्टार्टर बनाने के बाद जो है वो फिर आप जो है कॉलम की कास्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो हाउस कंस्ट्रक्शन का काम आगे आगे बढ़ता जाता है और भी ज़्यादा जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। स्टार्टर के बाद जब कॉलम की कास्टिंग हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है उसका भी नेक्स्ट एपिसोड जो है, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया, किस तरह से आपको काम करते जाना है और कौन सी बातों का यहाँ तक कॉलम की कास्टिंग तक ध्यान रखना है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि क्योरिंग आपको हर एक कंक्रीट मेंबर की सही तरीके से करनी है। अगर आप जो है वो देखिए, अगर आप जो है वो प्लिंथ बीम बना रहे हैं, फुटिंग बना रहे हैं, या फिर आप जो है पीसीसी जहाँ पर सीमेंट का यूज़ हो रहा है उसकी आपको अच्छे से जो है वो क्योरिंग करनी है। और क्योरिंग का समय जो है वो 7 से 10 दिन होगा। जब आपका कंस्ट्रक्शन या जब आपका घर जो है वो सर्दियों में बनाया जाता है तब आप जो है 7 दिन तक क्योरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गर्मियों में जो है वो पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, इसलिए आप जो है वो हर एक कंक्रीट मेंबर की क्योरिंग जो है वो 10 दिन तक ज़रूर करें। और एक दिन में आपको जो है वो कम से कम 2 से 3 बार एक जो आपका कंक्रीट मेंबर है उसकी क्योरिंग करनी है, या फिर गनी बैग की मदद से आप जो है वो अपने कंक्रीट में नमी बनाए रखें, ताकि जो है वो आपके कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक ना आए और आपका घर, आपकी कंक्रीट जो है वो मजबूत बन सके, और इन फ्यूचर जो है वो दरारें या फिर इस तरह की समस्या सीलन जो है वो आपके घर में ना हो। तो इन सभी बातों का आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखना है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।